मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। गाज़ियाबाद में हुए कत्ल के मामला को बहाना बनाकर अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहां ख़तरनाक साजिश रची जा रही है। पुलिस ने एक का इनकाउंटर कर दिया, लेकिन अब 7 के इनकाउंटर का मुतालबा किया जा रहा है। 7 अफराद के घरों को बुलडोज़ करने की भी मांग की जा रही है, और सिर्फ गाज़ियाबाद में नहीं बल्कि गाँव में जहाँ उनका घर है उसको भी बुलडोज़ करने का मुतालबा किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से जितने शिद्दत पसंद अनासिर हैं जो हिंदुत्व तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ जाकर हंगामा बर्पा कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स भी वहां जाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। आगे मैं इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। एक और ख़बर लखनऊ से सामने आई है, जहां इंस्पेक्टर साहब और उनकी वाइफ ने स्कूटी चला रहे साहिल और 10 साल के बच्चे को कुचल दिया, और कुचलने के बाद दारोगा साहब की वाइफ मज़ीद स्पीड करके अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों ने रोक दिया। अभी तक इस पूरे मामले में मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका है। एक और ख़बर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह बंद कमरे में एक प्रोग्राम कर रहे थे, पेपर लीक पर सवाल उठा रहे थे। वहां पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच जाती है, उनको प्रोग्राम करने से रोका जाता है, और संजय सिंह ने डांट कर भगाया तमाम लोगों को और कहा आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आगे इसके भी डिटेल्स जानेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और पहली मर्तबा कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर उतरकर अपनी तहरीक चलाएगी। इस वीडियो में इन तमाम खबरों की तफसील जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद है तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या यहाँ पर एक QR कोड मौजूद है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे गूगल क्रोम में जा करके तो मिला टाइम्स की वेबसाइट का पेज खुलेगा जहाँ सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम की डिटेल्स है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी खबरों को जब हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो यूट्यूब उन वीडियोस को डिलीट कर देता है, कई मरतबा डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, उससे रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाता। जैसे कल की बात है, गाज़ियाबाद में हुए कत्ल की मैंने वीडियो शेयर की और बताया कि गाज़ियाबाद में असद का इनकाउंटर हो गया क्योंकि उसने सूर्या चौहान का कत्ल कर दिया था। दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में अरबाज खान का कत्ल हो गया और उसका कातिल सौरभ है। अब सौरभ को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इधर उत्तर प्रदेश में असद का इनकाउंटर हो गया, खून का बदला खून। तो पहले यूट्यूब ने कई मरतबा इस वीडियो को अपलोड होने से रोका। जब ये वीडियो बहुत सारे चेंजेस के बाद दोबारा एडिट होकर अपलोड हुई तो यूट्यूब ने इसको डीमोनेटाइज कर दिया और कहा कि ये वीडियो लिमिटेड रहेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सकती है। तो हमें सच बताने से रोका जाता है, इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आपसे हमारी अपील होती है, गुजारिश होती है कि आप हमारी मेंबरशिप लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि हम मिला टाइम्स की वेबसाइट को, मिला टाइम्स के एप्लीकेशन को मज़ीद बेहतर बना सके और हम वहाँ भी वीडियो अपलोड कर सके। अब आइए जानते हैं आज की अहम तरीन न्यूज़। और सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में असद का इनकाउंटर हो चुका है। इनकाउंटर के बाद वो मारा जा चुका है जिसने सूर्य प्रताप चौहान का बकरीद के दिन कत्ल कर दिया था। और ये जो तनाज़ो था, ये जो लड़ाई थी असद की और सूर्या की आपसी लड़ाई थी, बाइक चलाने का मामला था, जिसको गाज़ियाबाद की पुलिस ने भी कंफर्म किया है। कोई कम्युनल मामला नहीं है, रिलीजन का कोई एंगल नहीं है, ना ही बकरा ज़बह करने जैसा कोई मामला है जो उसकी माँ का दावा है या दूसरे हिंदुत्ववादी तंजीमों का मामला है। ये सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब सूर्य प्रताप चौहान की माँ कह रही है कि 7 लड़के असद के साथ शरीक थे मेरे बेटे के कत्ल में, इसलिए उन 7 का इनकाउंटर होना चाहिए। उसकी माँ ये कह रही है कि उसका जो घर है गाज़ियाबाद में उस पर बुलडोज़र चलाया जाए, गाँव में जहाँ उसका घर है उस पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस का इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर कुछ यूट्यूबर्स वहां जाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं, हर एक के मुंह में जाकर माइक लगा रहे हैं। उल्टा सीधा सवाल किया जा रहा है, आपके लिए शरीयत पहले है या आपके लिए इस्लाम पहले है? आपके लिए संविधान ज़्यादा अहम है या शरिया लॉ ज़्यादा अहम है? देश आपके लिए ज़्यादा अहम है या शरीयत आपके लिए ज़्यादा अहम है? इस तरह के सवालात आम मुसलमानों से किए जा रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और
और पहले भी इस तरह की कई वीडियोस दिखाकर मैंने आप सबसे अपील की थी, जब भी इस तरह का कोई यूट्यूबर, कोई जर्नलिस्ट आपके बीच में पहुंचे तो आप उससे बात मत कीजिए, इन सब लोगों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि यूट्यूबर की शक्ल में, जर्नलिस्ट के भेष में ये तमाम लोग गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इधर एक और बंदा है जिसका नाम है ललित शर्मा। इसने वहां जाकर एक विवादित भाषण दिया और कहा अब जुमा की नमाज पर पाबंदी लगाई जाएगी। उत्तराखंड में मैंने जुमा की नमाज पर पाबंदी लगा दी थी, यहां से मुसलमानों को खाली कराया जाएगा। सुनिए इसको। मैं कहता हूं इस बार सबसे आह्वान किया है, इस बार इस क्षेत्र में नहीं पूरे क्षेत्र में कहीं भी जुमे की नमाज मत पढ़ने दो, मुल्ला मौलवियों का दिमाग ठीक हो जाएगा। और इस बात से ये भी पता लग जाएगा कितना हिंदू ताकतवर है। एक बार इनकी नमाज रुकवा के देखो, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा, ये भूल जाएंगे सब कुछ। सच बता रहा, एक बार मैंने इनकी नमाज रुकवाई थी उत्तराखंड में, 3 बच्चों को लेके थे, 1.5 घंटे बच्ची लेके वापस आ गए थे। अगर इनका इलाज करना है, क्योंकि मुसलमान अगर चाहता है इन लोगों ने गलत किया तो करो बहिष्कार, करो मस्जिदों से हलाल, किस बच्चे को गलत माना जाए इसी तरह की भाषा दक्ष चौधरी ने और दूसरे लोगों ने भी जाकर वहां दी है। पुलिस अपना काम कर रही है, हालांकि पुलिस ने भी इनकाउंटर करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अदालत जो चाहे असद को सजा देती। इनकाउंटर कर देना मसले का हल नहीं है, जमहूरियत के खिलाफ है, ये अदालत का मजाक उड़ाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। जहांगीरपुरी के मसले पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जहांगीरपुरी में अरबाज का कत्ल हुआ तो फिर सौरभ का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, सौरभ के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, बल्कि सौरभ की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उत्तम नगर में एक हिंदू भाई का कत्ल हो गया और कातिल इत्तेफाक से मुसलमान निकला तो फौरन उसके घर को बुलडोज कर दिया गया और उसके घर के तमाम लोग अभी तक या तो जेल में बंद है या कोई भागा हुआ है। किसी को सुकून नहीं है, राहत नहीं है। एक और अहम तरीन खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हरदोई जिला में एक थाने में सब इंस्पेक्टर है अमन कुमार साहब। अब अमन कुमार साहब और उनकी बेगम ज्योति कुमारी साहिबा, ये दोनों हरदोई से लखनऊ आ रहे थे। लखनऊ में एक सड़क पर इनकी गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी। जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा इनकी मोहतरमा गाड़ी को तेज़ चला रही थी। उधर सामने से लखनऊ में एक स्कूटी सवार आ रहा था जिसका नाम मोहम्मद साहिल है। अब ज्योति साहिबा ने, इंस्पेक्टर साहब की वाइफ ने अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाना जारी रखा हुआ था, स्कूटी वाले को कुचल दिया। अब जैसे ही इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूटी वाला वहाँ पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब मोहतरमा ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाने के बजाय मज़ीद स्पीड में चलाकर वहाँ से भागना शुरू किया, अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने रोका, वो गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए और मजबूर होकर इंस्पेक्टर साहब की बेगम को गाड़ी को रोकना पड़ा। जब लोगों ने गाड़ी को रोका, इनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगना शुरू किया और पूछा तुमने क्यों कुचल दिया, तुम उनको कुचल कर उनका एक्सीडेंट करके यहाँ से भाग रहे हो। तो दारोगा साहब ने जवाब दिया कि जो होना था वो हो चुका। आप सुनिए। डीएल क्यों नहीं दिखा रहे हो? डीएल दिखाओ, डीएल दिखाओ, डीएल देखो। नहीं अभी दिखाओ, अभी दिखाओ, अभी दिखाओ का जो डीएल दिखाएं। हाँ डीएल है ही नहीं, डीएल है ही नहीं। हम लोग से डीएल मांगते हैं, अपने पास खुद डीएल है नहीं, बगैर डीएल के गाड़ी चला रहे हैं। परेशान हो, डीएल दिखाओ। कोई बात नहीं। ये इंस्पेक्टर हैं, इनकी जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्शन देना, लोगों की हिफाजत करना। लेकिन वर्दी में मौजूद सब इंस्पेक्टर अमन कुमार कह रहे हैं जो होना था हो चुका। अब इस एक्सीडेंट की वजह से 25 साल के साहिल की मौत हो जाती है। एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम मोहम्मद मुआज है, वो साहिल के पीछे स्कूटी पर बैठा हुआ था, वो भी शदीद जख्मी हो जाता है, कोमा में चला जाता है। अस्पताल में मोहम्मद मुआज को एडमिट किया गया और अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है रिकवरी की कि मोहम्मद मुआज की हालत क्या है। अभी तक 10 साल का मोहम्मद मुआज जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। 25 साल के मोहम्मद साहिल की वहीं पर मौत हो जाती है जो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मोहम्मद मुआज को लेकर जा रहा था। इधर अमन कुमार साहब और उनकी अहलिया एक्सीडेंट करके इन दोनों को कुचल करके तेज़ी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लोगों ने रोका, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा,
तो कुछ भी देने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर साहब ने अपना स्टिकर भी, अपना बैज भी हटा दिया ताकि लोग उनका नाम ना जान सके। आप इस वीडियो को देखिए जो लोगों ने वहां पर बातचीत की है। पुलिस वाला है, ये एक्सीडेंट करके जो है भाग रहा था और सबने पकड़ा। यहाँ पे ये देखिए, इसने अपना जो है स्टिकर भी हटा लिया है, नाम का। ये देखिए 2-3 लोगों को घायल करके भागा है, एक बच्चा ही मर गया है, एक आदमी मर गया है। ये लखनऊ का मामला है और बेहद शर्मनाक मामला है कि इंस्पेक्टर साहब खुद कार ड्राइव करने की जगह अपनी वाइफ से, अपनी बेगम से कार ड्राइव करा रहे हैं और उनकी बेगम एक्सीडेंट कर देती है, कुचल देती है और फिर भागने की कोशिश करती है। मीडिया में इस खबर का कहीं कोई तस्करा नहीं है, किसी ने इस खबर को शायद तक नहीं किया है, जबकि 2 दिन इस खबर को हो गए हैं। 30 मई का ये मामला है और अभी तक मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका है। साहिल के लिए और मोहम्मद मुआज के लिए हुकूमत ने, सरकार ने किसी मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया है और इसलिए कहा जाता है कि एक देश में 2 कानून हैं। गाजियाबाद में सूर्या प्रताप चौहान का कत्ल हुआ, सरकार ने फौरन 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है, परिवार में एक को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन लखनऊ में एक्सीडेंट हो जाता है मोहम्मद साहिल और मुआज का, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब आइए बात करते हैं संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह इन दिनों उत्तर प्रदेश में यात्रा पर निकले हुए हैं। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत इलाहाबाद में उन्होंने एक बंद कमरे में एक मीटिंग बुलाई और वहां वो पेपर लीक पर बातचीत कर रहे थे। अब जैसे ही उनकी बातचीत शुरू होती है, बंद कमरे में उनका प्रोग्राम शुरू होता है, वहां पर प्रयागराज की जो पुलिस टीम है, जो प्रशासन है, वो पहुंच जाती है और संजय सिंह से कहा जाता है आपने इस प्रोग्राम के लिए परमिशन किससे ली? पेपर लीक पर आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, आपको ये प्रोग्राम यहीं पर बंद करना होगा। संजय सिंह कहते हैं कि आप होते कौन हैं हमें इस प्रोग्राम से रोकने के लिए? हम बंद कमरे में प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। अगर पब्लिक पैलेस में ये प्रोग्राम होता तो आपको राइट था यहाँ पर आना, खड़ा होना, देखना कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। लेकिन हम यहाँ बंद कमरे में प्रोग्राम कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम के लिए किसी से कभी भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कह रहे हैं कि हम पेपर लीक पर बातचीत ना करें। पेपर लीक हो जाना हमारा भी मसला है, आपका भी मसला है। जिस पेपर को पास करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप अधिकारी बने हैं, आपके बच्चों का फ्यूचर खतरे में, आप हमें कह रहे हैं कि हम पेपर लीक पर ही बातचीत ना करें। संजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, आप इसे देखिए। दिया गया ऐसे तमाम जो है पेपर लीक के मुद्दे हैं, या अभी आप इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है। एटीएम साहब नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल के बाहर आइए और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं? आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं।
मीम और मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है, तहरीक चलाने का मंसूबा बनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दिपके और वो इन दिनों अमेरिका में हैं। अब अभिजीत दिपके ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी करके ऐलान किया है कि वो इंडिया आ रहे हैं। 6 जून को वे इंडिया पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने का पहला एजेंडा है, प्रोटेस्ट का पहला पॉइंट है वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगना, क्योंकि नीट पेपर लीक हो गया है। देश में मुख्तलिफ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पेपर लीक हो जाना, 135 सवालों का सेम हो जाना बहुत बड़ा सवाल है। देश भर में इस पर हंगामा बरपा है और अब अभिजीत ने इंडिया आने और जंतर मंतर पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। अभिजीत ने बाज़ाब्ता अपनी एक वीडियो जारी की है, आप सुनिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। एक और खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आई है और खबर भी बहुत अफसोसनाक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक इलाका है मोहम्मदपुर मार्ग, वहाँ ईदगाह भर जाती है और जब ईदगाह फुल हो गई, ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने आए लोगों को जगह नहीं मिल सकी तो बचे लोगों ने ईदगाह के सामने जो गली नुमा सड़क थी उस पर नमाज अदा कर लिया। अब पुलिस
को, प्रशासन को इसकी खबर मिल गई, उनको वीडियो मिल गई और ख़बर यह है कि 40 अफराद के ख़िलाफ़ बिजनौर में FIR दर्ज कर ली गई है। उनमें 15 के ख़िलाफ़ नामज़द FIR दर्ज हुई है और उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि ईदगाह में जगह फुल हो गई थी तो ईद उल अज़हा की नमाज उन लोगों ने सड़क पर सफ़ लगाकर अदा कर ली, लेकिन सड़क पर बाज़ाब्ता नमाज नहीं हुई। जिस तरह बहुत सारे लोग सड़क पर बाज़ाब्ता पूजा पाठ के लिए पिंडाल लगाते हैं, सड़क को जाम करके कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, सड़क को जाम करके कुछ लोग शादी ब्याह करते हैं, बल्कि ईदगाह में नमाज हो रही थी, ईदगाह सड़क किनारे हैं। जब ईदगाह फुल हो गई तो एक दो सफ़ सड़क पर लग गई और इसी वजह से इनमें 40 के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।